गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में मॉलिक्यूलर डायग्राम्स को कैसे बनाते हैं इसको स्टडी करेंगे। हम लोगों के जो कोर्स में है वो है होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का तात्पर्य होता है सेम, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब क्योंकि हमारे कोर्स में डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो डायएटॉमिक का मतलब होता है जहां पे कि आपके दो एटम्स मिलकर हमें आपके मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, अणु को बनाते हैं, वो हमारे आपके डायएटॉमिक कहलाते हैं। अब डायएटॉमिक में हमारे पास है होमो और हेट्रो। होमो का मतलब जैसे हमने अभी देखा सेम, यानी कि जो दोनों एटम्स आपके होंगे वो आपके एक ही टाइप के होंगे, यानी कि आपके फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का हम आपका लें तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर आपको एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर हम हेट्रो की बात करते हैं तो हेट्रो में हमारे पास दो अलग अलग तरह के एटम्स मिलकर हमें एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हमारे कहलाते हैं हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो आज हमारे पास जो हम स्टडी करेंगे पहले वो हम आपका करेंगे होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। होमो डायटोमिक मीन्स दो सेम टाइप के एटम्स मिलकर हमें आपका एक अणु बना रहे हैं। इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हम आपका उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हम उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। यानी कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में की जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट है या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं, उसमें से हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करा है उसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो जो भी आपका आती है वैल्यू वो हमारा आपका बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रम कहलाता है। तो ये हमारा हो गया। नो अब जब हम आपका बात करते हैं तो हम आपका सिंपल आपका यहाँ पे भी हम आपका वही फॉलो करेंगे डायग्राम बनाते समय कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस क्रम में बढ़ता है। हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाता है 1s ऑर्बिटल में, उसके बाद जाता है 2s में, उसके बाद आपका 2p में, फिर 3s में हमारा इस तरह से जाता है। क्योंकि हमारे कोर्स में आपका सेकेंड पीरियड तक के हैं तो हम आपका यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे हमारे जिसको हमें स्टडी करना होगा होमो डायटोमिक में वो हमारे होंगे हाइड्रोजन, हीलियम, दैट इज कि हमें आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को स्टडी करना है, हीलियम मॉलिक्यूल को स्टडी करना है, फिर हमारा आ जाता है लिथियम मॉलिक्यूल, बेरिलियम मॉलिक्यूल, बोरोन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल और नियॉन मॉलिक्यूल। हमें यानी कि इन एलिमेंट्स के जो हैं, इन एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमें उनको होमो डायटोमिक में स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग का जो प्रोसेस है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, फिर उसके बाद ये जाता है 2s में और फिर जाता है 2p में। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग होता है वो हमारा होता है बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में, यानी कि ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। और जब इनकी इंक्रीज होती जाती है तो पहला जो हमारे पास है 1s ऑर्बिटल में, तो हमें आपका जब भी हम आपका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी आपकी कॉपी होगी उसमें सबसे नीचे यहाँ पे आपका 1s का बनेगा, उसके ऊपर आपका 2s का और उसके ऊपर आपका 2p का बनेगा। दैट इज कि सबसे पहले हमें जो हमारी कॉपी है उस कॉपी में नीचे की तरफ से हमें आपका 1s बनाना है, उसके ऊपर 2s बनाना है और उसके ऊपर 2p बनाना है। तो ये तो हमारा एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में डायग्राम हुआ। लेकिन अगर आप इसको अपनी कॉपी में उल्टा बना देते हैं यानी कि 1s सबसे ऊपर, उसके नीचे फिर 2s और फिर 2p, तो ये यहाँ पे ये दर्शाएगा या यहाँ पे ये बताएगा कि जो एनर्जी है ऊर्जा का घटते हुए क्रम में जो कि आपका गलत होता है। तो
आप इसको जब भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए तो आप उसमें ध्यान रखिएगा कि हमें आपका डायग्राम को किस ऑर्डर में हमें बनाना है। नाउ अब यहाँ पे जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, क्योंकि आपके दोनों के आपका सेम टाइप के एटम्स हैं से मिलकर बन रहा है, तो ये जो एटम्स की आपके जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू होती है, यानी कि विद्युत ऋणता की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की, वो दोनों एटम्स की एक समान होती है। यानी कि दोनों एटम्स जो है, जो मॉलिक्यूल्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को अपनी ओर समान आकर्षण बल रहेगा, दोनों को अपनी ओर समान रूप से आकर्षित करेंगे। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम आपके दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सेंटर में लाते हैं। ना ये हमारा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये सेंटर में हमारा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ना ये वाला डायग्राम हमने जो बनाया है, ये हमने बनाया है फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 और हीलियम का होता है 1s2। तो उसके लिए हमारा इस तरह का डायग्राम हमारा बनेगा। दैट इज हमें सिर्फ आपका 1s ऑर्बिटल्स जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उससे हमें आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करने हैं। अब यहाँ पे भी हमारे जितनी संख्या में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती है, उतनी ही संख्या में हमारे पास क्या होता है, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। क्योंकि यहाँ पे दो आपके 1s के ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही है, तो इसमें हमें आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हमें दो बनेगी। उसमें से एक हमारी होगी लोअर एनर्जी की, जिसको कि हम आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, और दूसरी हम आपका कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसकी की एनर्जी हमारे ज्यादा होती है। तो 1s के लिए हमारा ये डायग्राम हो गया, यानी कि आपका हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। इसके बाद हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स लिथियम और बेरिलियम आते हैं। लिथियम और बेरिलियम में 1s और होता है और 2s ऑर्बिटल होता है। तो हमने यहाँ पे नीचे पहले 1s का बनाया डायग्राम, और उसके ऊपर हमने आपका 2s का बनाया, यानी कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमने इसका डायग्राम बनाया। बेरिलियम के बाद हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नो अब यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा है कि जो हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल्स जो होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो हमारे आपके जो है पाई ऑर्बिटल्स से जो है उनसे उनकी एनर्जी आपकी क्या होती है, ज्यादा, सिग्मा की कम होती है, पाई की ज्यादा होती है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स हमारे जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं पाई बॉन्ड की तुलना में। लेकिन बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए हमारे पास जो डायग्राम जो होता है, यहाँ पे हमारी जो पाई एनर्जी जो है, पाई ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है, वो हमारे आपके लोअर रहती है एज कंपेयर टू सिग्मा ऑर्बिटल। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन है, इससे हमारे पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर होगी, तो हमें उसको नीचे बनाना है, और सिग्मा की हमारे पास हायर होगी। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में इसमें हमारे पास आपका क्या होता है, 2p ऑर्बिटल फिलिंग प्रोसेस में आता है। तो पहले 1s, फिर 2s एंड देन 2p ऑर्बिटल्स हमारे। तो पहले हमने यहाँ पे 1s का डायग्राम बनाया, फिर उसके ऊपर हमने आपका 2s का एंड देन 2p का हमने आपका डायग्राम बनाया। तो ये जो हमारे पास डायग्राम्स है, दिस इज फॉर द बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन के लिए। इसके बाद हमारे पास आपके जो है नाइट्रोजन के बाद एलिमेंट्स जो हमारे आते हैं, वो हमारे होते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हमारे पास नियॉन होता है। तो इसमें हमारे पास जो आपका है ऊर्जा के क्रम बिल्कुल आपका वैसे ही रहेगा, यानी सिग्मा जो ऑर्बिटल होती है वो हमारे लो एनर्जी की हो जाएगी, और पाई हमारे पास हायर एनर्जी की ऑर्बिटल होगी, यानी कि नॉर्मल केस में हमारा। तो सबसे पहले हमने बनाया 1s, देन 2s एंड देन 2p का ऑर्बिटल। तो आपको जो बनाना है वो हमें आपका इस क्रम में हमारे पास आपके जो है डायग्राम्स हमारे फॉर्म आउट होंगे। अब हम आपका सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो हम आपको देखते हैं, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है नंबर हमारा 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आपके दो एटम्स होंगे, तो हमारे पास क्या होगी, 1s की एक ऑर्बिटल और 1s की सेकेंड ऑर्बिटल, जिसमें कि हमारे पास ये कौन से हाइड्रोजन एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक एटम का, और दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से फॉर्म करा।
अब ये दोनों जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये आपके अतिव्यापित होकर हमें आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है। इनमें से हमारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, एक हमारे जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो बॉन्डिंग है आपके वो एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से हमारी होती है, और ये हमारे पास आपका बनती है सिग्मा 1s स्मॉल आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बना। इसी तरह से हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग होगी वो बनेगी। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 एटम है और दोनों एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे सिग्मा 1s ऑर्बिटल में जाएगा, पहला एक इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होती है तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी हमारा यहाँ पे आपका फिल हो गया। यानी कि इस केस में जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब इस केस में अगर हम आपका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम आपका कैलकुलेट करना चाहें तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 2, एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच कम्स आउट टू 2 by 2 व्हिच इज इक्वल टू 1। यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उससे हमारे पास आपका एक बॉन्ड हमारा फॉर्म आउट होगा। नाउ इसके बाद अगर आपका देखते हैं तो H2, तो ये हमारा किसका हो गया? H2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम हो गया, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब हम आपका दूसरा केस ले लेते हैं H2 प्लस आयन, यानी कि इसमें जो हमारे पास है उसमें क्या हुआ, एक जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा प्लस आयन है इसके पास जो है आपका 1s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे इस तरह का डायग्राम फॉर्म कर लेना पड़ेगा। यानी कि एक जो 1s ऑर्बिटल है उसमें हमने आपका क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया और दूसरे में हमने आपका किसी इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करा। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इट विल कम ओवर हियर। तो यहाँ पे अब हमें इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने से हमारे पास क्या रहेगा, 2 तो नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच कम्स आउट टू बी हाफ। यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा ये हमारा आपका 0.5 हमारा रहेगा ना। ये जो इस तरह के जो हमारे पास आपके जो हैं जहाँ पे कि हमारे पास आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो हमारे ऑर्बिटल्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो हमारे आपका पैरामैग्नेटिक नेचर, यानी कि उसमें आपका चुंबकीय गुण जो है उस वो आपका रहेगा, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर के वो मॉलिक्यूल हमारा रहेगा। तो इस तरह से जो हमारे पास आया H2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर आया है वो हमारा 1/2 आया है, यानी कि 0.5। देन कम्स द एग्जांपल ऑफ द हीलियम He2। He2 का अगर हम आपका देखते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2। तो यानी कि इसमें आपके जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं 1s की, उसमें हमारे पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो 1 2 3 4, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में जाएगा, सेकेंड भी आपका बॉन्डिंग में जाएगा, थर्ड आपका एंटी बॉन्डिंग में, एंड फोर्थ भी हमारा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। इस केस में अगर हम आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो क्या हो गया, 2 minus 2 divided by 2 which is your 0/2 which comes out to be 0। तो यानी कि इसमें हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमारा 0 रहेगा, यानी कि आपका हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो हमारा आपका बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, यानी कि वो आपका सिंगल एटॉमिक फॉर्म में ही रहेगा। अब अगर हम आपकी बात करते हैं He2 प्लस की, He2 प्लस की, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एक हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो तो 1s2 रहेगा और दूसरे हीलियम एटम का हो गया 1s1, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आपका कम हो जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो यहाँ पे जो अगेन जो हमें इसमें बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा वो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 minus 1 divided by 2 which is 1/2। अगेन यहाँ पे जो हमारा ये मॉलिक्यूल जो है ये हमारा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा। अब अगर हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म्स में, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो हम आपका कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में हम आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
सिग्मा 1 is 2, सिंपल। अब हमें यहाँ पर लिखना है H2 प्लस का, इसका हो जाएगा सिग्मा 1 is 1, He2 का सिग्मा 1 is 2, सिग्मा एस्टेरिक 1 is 2, He2 प्लस का हो जाएगा सिग्मा 1 is 2, सिग्मा एस्टेरिक 1 is 1। यानी कि हमें जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो जिस क्रम में हमारे आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं उसी क्रम में हमें लिखना है। तो हाइड्रोजन के इसमें हम आपका देखते हैं तो सिग्मा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने इसकी उसकी एनर्जी लोअर है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। तो क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो सिग्मा आपका 1 is 2 हो गया। हाइड्रोजन में क्योंकि इसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका हो गया सिग्मा 1 is 1। लेकिन हीलियम मॉलिक्यूल में हमारे पास एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल दोनों में ही हमारे पास जाते हैं। तो हमने पहले क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है तो हम पहले, और इलेक्ट्रॉन हमारा पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है तो हम पहले लिखेंगे सिग्मा 1 is 2 और फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एस्टेरिक 1 is 2। इसी तरह से आपका He+2 के लिए हो गया सिग्मा जो है 1 is 2 एंड सिग्मा एस्टेरिक 1 is